बीजेपी के जितने विधायक हैं, खासकर अगर किसी ने खासकर मदद नहीं की, उनका कहना है कि भाई सीएम रिलीफ फंड में आप ही मदद कीजिए, सीएम रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड में आप ही मदद कीजिए, हम मदद के लायक नहीं हैं, आप हमारी मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैसे तो मैं स्क्रीन पर बहुत ही कम नज़र आता हूं, आप जैसा कि आपको पता है सभी को। मेरा नाम इस्माइल खान है, मैं नीमका से बिलोंग करता हूं। आप जानते भी होंगे, अक्सर दोस्त मेरे फ्रेंड जितने भी हैं देख रखा है जिन्होंने। आज हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हमारे मेवात के विधायकों ने कितनी मदद की है हमारे मेवात वासियों की। हम बात करेंगे 6 विधानसभा क्षेत्र की। सबसे पहले बात करेंगे पुनाना विधानसभा क्षेत्र की। और अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। कहीं हमारी गलती से, कहीं बाई चांस हमारे जो नज़रिया है हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं पुनाना विधानसभा को। हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ के जो पुनाना विधायक हैं वह हैं इलियास। वे 4 बार MLA रह चुके हैं और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं मछली पशुपालन में। तो दोस्तों, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारे मेवात वासियों की इस समय कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है तो मदद करें। उन्होंने, जबकि हमने सर्च किया तो अभी तक कोई सर्चिंग में नहीं आया कि मोहम्मद इलियास जी कहीं किसी गांव में गए हैं और लोगों से पूछा है, हालचाल पूछा है और उनकी मदद की है। अभी तक कोई मदद नहीं की है इलियास जी ने, ना ही सैनिटाइजर किया है कहीं पे, ना ही मास्क बांटे हैं, ना ही कहीं किसी को खाना पैकेट किया है, ना ही किसी को पार्सल किया है, कहीं पे भी नज़र नहीं आए। जबकि हमारे माननीय विधायक जी का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लॉकडाउन के समय 2 महीने होने को आ रहे हैं लॉकडाउन को, मैं भी लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, तो उसका कर्तव्य बनता है कि लोगों को पूछे, जाके गांव-गांव जाकर पूछे और उनकी भाई समस्या को सुने। भाई क्या क्या समस्या, आप लॉकडाउन में कैसा अपने घर परिवार का गुजारा कर रहे हैं, कि गरीब आदमी लॉकडाउन के कारण घर पर बैठ गए हैं और कहाँ से इनकम होगी, तो उनकी इनकम नहीं होगी तो कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से खाना आएगा। तो उन्होंने अभी तक किसी को खाना नहीं बांटा है। मैं उनकी कटती नहीं कर रहा, आप सोच रहे होंगे भाई उनकी कटती कर रहा। मैंने भी इलियास जी को वोट दिया है और मैं भी उनका सपोर्टर हूँ, काफ़ी पुराना सपोर्टर हूँ। आप जानते भी होंगे अक्सर मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी अब्दुल मन्नान हैं, भट्टे वाले नीमका से बिलोंग करता हूँ। आप सब जानते होंगे, मैं उनकी कटती नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ जो हकीकत है। उनका कर्तव्य बनता है ऐसी महामारी बीमारी में, लॉकडाउन में उनको मदद करनी चाहिए हर किसी की। जिनसे भी हर गांव के सरपंचों ने, जो भी गांव के मुखिया हैं, उन्होंने जिनसे भी जितना हुआ है सब ने मदद की है। और हमारे माननीय विधायक जी ने अभी तक किसी की मदद नहीं की है। हाँ, एक बार नज़र आए थे आफ्ताब जी के साथ ऑफिस, वहाँ नोहो में DC साहब के पास ज्ञापन सौंपने से MLA नहीं बनते। MLA हम और जनता बनाती है, जो वोट देकर अगर उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे तो ऑफिसर क्या MLA बना देंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इलियास जी की ये सबसे बड़ी गलती है, उनको मदद करनी चाहिए ऐसे लॉकडाउन के समय। हर गरीब आदमी की उनको गांव-गांव जाकर उनको समस्या का समाधान करना चाहिए और उनकी समस्या को सुनना चाहिए था। अब बात करते हैं हम हमारे पूर्व विधायक रईसा जी की। वे 1 बार MLA रह चुके हैं, पिछली बार वे इंडिपेंडेंट MLA थे और वे बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो उन्होंने काफ़ी विकास भी कराया था। और अब की बार जो लॉकडाउन में मैंने सर्चिंग में देखा, मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ अलर्ट, और हम तो अलर्ट ही रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया देखते हैं, 24 घंटे सोशल मीडिया पर ही रहते हैं, हमारा कर्तव्य यही है। तो उनके लड़के शकीम अहमद ने काफ़ी मदद दी है लोगों को, मुसाफिरों को, राहगीरों को काफ़ी खाना बांटा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को मदद की है, हर रोज़ उन्होंने खाना बांटा है और उन्होंने जैसा भी उनसे हुआ है मदद की है। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैंने उनको वोट नहीं दिया है,
मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको हकीकत दिखा रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगा और वाकई में बहुत अच्छा है। ये काबिलियत तारीफ़ है। इनकी तारीफ़ जो काम होता है उनकी तारीफ़ भी की जाती है, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। तो दोस्तों, शकीन ने बहुत अच्छा काम किया है। इस समय लॉकडाउन के समय गरीबों की मदद की है, गांव-गांव जाकर उन्होंने खाना बांटा है और जैसी भी उनसे हुई है उन मदद की है लोगों की, और उन्होंने लोगों की सुनी है और जैसा भी उन्होंने लोगों के सुना है तो उनको खाना मुहैया कराया है। जो जो सुविधा उन्होंने लोगों ने मांगी है तो उन्होंने मुहैया कराई है। एक बार एमएलए रह चुके हैं और उन्होंने मुहैया करा दी हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है। इस समय लॉकडाउन है और उन्होंने मदद की है। अब बात करते हैं तीसरे बीजेपी विधायक की। विधायक नहीं, प्रत्याशी है, पहली बार आए हैं यहाँ पर नौकछम जी। और पहली बार जैसे कि आई हैं तो उन्होंने काफ़ी वोट हासिल की थी और उन्होंने अभी तक एक पार्सल किसी को नहीं दिया है। अब ये हैरत की बात है, बीजेपी के जितने विधायक हैं, खासकर जितने भी विधायक हैं हमारी सर्चिंग में आते हैं, जितने भी विधायक हैं, किसी ने खासकर मदद नहीं की। उनका कहना है कि भाई सीएम रिलीफ फंड में आप ही मदद कीजिए, सीएम रिलीफ फंड में, पीएम रिलीफ फंड में आप ही मदद कीजिए, हम मदद के लायक नहीं हैं, आप हमारी मदद कीजिए। जबकि उनका भी कर्तव्य बनता है लॉकडाउन के कारण कि लोगों की मदद करें, गांव-गांव जाएं और मदद करें। हमारे पुनाहना विधानसभा में कल ही नौकछम चौधरी नजर आई हैं। 1.5 महीना हो चुका है, ऊपर जाने को चल रहा है। उनसे पहले नजर नहीं आई, कहां पर थी कहां पर नहीं थी बेहतर वही जानती है। और जबकि उसको यहां पर रहना चाहिए, लोगों की समस्या को सुनना चाहिए था। अब बात करते हैं हम फिरोजपुर विधानसभा क्षेत्र की। हमारे मम्मन जी पहली बार एमएलए बने हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की है, जैसा कि हमने सर्चिंग में किया है। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे गर्व है ऐसे मंत्रियों पर, और ऐसे ही मंत्री होने चाहिए, पढ़े लिखे हैं और मुसीबत के समय वे काम आते हैं। तो ऐसे को ही मंत्री बनाना चाहिए जो हमारी मुसीबत में काम आए। जैसा अब शकीन जी ने मदद की है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और वहाँ पर मंत्री जी मम्मन जी ने मदद की है, वहाँ पर भी मुझे ही नहीं जनता को सबको अच्छा लग रहा है कि भाई उनके कमेंट मैं देखता हूँ, उनके कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। और अब बात करते हैं नसीम जी की। नसीम जी ने, मैंने उनकी आईडी देखी, उनका सर्च किया, उन्होंने कोई मदद नहीं की। एक बार वे ऑफिसर के पास जरूर गए थे किसी ज्ञापन सौंपने के लिए। ज्ञापन सौंपने से मंत्री नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता। जनता की समस्याओं को सुनो तो ही मंत्री बनेगा, तो ही एमएलए बनेंगे। अगर जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो वोट हमें कहाँ से मिलेंगे? ऑफिसर वोट दे देंगे, हम नहीं देंगे। तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है, जबकि नसीम जी को 2 बार एमएलए बन चुका है नसीम जी, और उनके पिताजी कई बार एमएलए बन चुके हैं। तो दोस्तों, उनको भी मदद करनी चाहिए। वे सियासत के राजा हैं और उनको सब कुछ पता है, फिर भी इग्नोर कर रहे हैं जनता को, पता नहीं। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं नूंह विधानसभा क्षेत्र की। नूंह विधानसभा क्षेत्र में आफ्ताब जी कई बार एमएलए रह चुके हैं और जानी मानी हस्ती है। उनके पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं और वे भी मंत्री रह चुके हैं, परिवहन मंत्री हरियाणा के। उन्होंने भी लोगों की काफ़ी मदद की है। जैसे कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो उनको उनकी सुविधा मुहैया कराई है। उनको अपनी फेसबुक आईडी पे छोड़ा है, भाई अगर कहीं पे भी हरियाणा वासी, मेवात वासी कहीं पर भी फंसा हुआ है तो इस नंबर पर कॉल करें, हम मुहैया कराएंगे वाहन और हम उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये बहुत बड़ी मदद होती है। जो लोग कहीं पर भी अपने घर छोड़कर कहीं पर फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन में, आप जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन के कारण लोग पैदल चल रहे हैं, ट्रेनों में मर रहे हैं, पटरियों पर मर रहे हैं और रास्ते पर भी गाड़ियों से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने भी, आफ्ताब अहमद ने भी बहुत मदद की और ज्ञापन काफ़ी बार उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। डीसी साहब को बिजली का ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने भाई बिजली के कारण हमारे मेवात में बिजली कम आ रही है, रमज़ान का महीना चल रहा है और हमें पूरी बिजली दे, और उन्होंने और पानी की भी समस्या उठाई है। अब बात करते हैं हम हमारे जाने माने हस्ती जाकिर हुसैन की, जो राजनीति के खिलाड़ी कहलाते हैं। उनके पिताजी का नाम भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। वे 3 स्टेट को मंत्री भी रह चुके हैं। करोड़पति में उनका एक बार क्वेश्चन भी आया था। तो दोस्तों, जाकर जी ने एक खबर लगवाई है, रमज़ान के महीने में गरीब लोगों की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। जायज़ है तो सवाब है भाई, रमज़ान के महीने में बहुत सवाब है, इफ्तियारी कराना तो बहुत बड़ा सवाब है। और रमज़ान के महीने के अलावा भी गरीब आदमी की अगर हम मदद करें तो बहुत बड़ा सवाब है। खाली खबर लगवाने के लिए एक बार नज़र आए हैं कि एक पार्सल उन्होंने सौंपा है खबर लगवाने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, बल्कि फिर नज़र नहीं आए कहीं पे भी। मैंने उनकी आईडी देखी, कहीं पर भी नज़र नहीं आए। कहीं नहीं किसी गांव में गए हैं, नहीं कहीं किसी को लोगों को गांव का सैनिटाइज़र किया है, ना ही मास्क बांटे हैं, ना ही किसी को पार्सल किया है खाने का, और ना ही किसी की मदद की है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वे तो आप बहुत वो समझते हैं कि हमारे जाकिर साहब इतने दयालु हैं कि वे मदद करते हैं। हमें नज़र नहीं आया कहीं पे भी मदद नहीं करने की। अगर इस समय मदद नहीं करेंगे तो कौन से समय इससे भी बड़ी मुश्किल आएगी क्या कभी? हमें नहीं लगता, अब आपको लगता होगा। तो अब बात करते हैं हम हथीन विधानसभा क्षेत्र की। हथीन विधानसभा क्षेत्र के हमारे चौधरी जलेब खां के पुत्र चौधरी इसराइल, उन्होंने भी कहीं पे भी किसी को कुछ मदद नहीं की। हाँ, जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में लावनी करते नज़र जरूर आ रहे हैं, ये मदद जरूर की है। अब लावनी एक मेवाती में मैं आपको बोलूं, एक पूली काटी है या 2 पूली काटी है, मेरे हिसाब से तो 2 या 3 बुटके काटे होंगे। ऐसी मदद नहीं करनी है, नहीं लेनी है। हमको मदद चाहिए, लॉकडाउन में गरीबों की मदद करो, उनके घर जाओ और उनके गांव जाओ, उनको समस्या सुनो, क्या समस्या, क्या सी समाधान, भाई उनके क्या प्रॉब्लम। 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को, 2 महीने में अच्छे बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, तो ये तो गरीब आदमी है, इनके लिए खाना कहाँ से आएगा? अब इनकी मजदूरी बंद है, आप लावनी कर रहे हैं। अब लावनी से मदद नहीं होगी। उनको खाना मुहैया कराइए, उनकी जैसी भी समस्या उनको सुनिए और उनकी मदद कीजिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हम नगर विधानसभा क्षेत्र की। नगर विधानसभा क्षेत्र में वाजिब अली ने खुद ने सैनिटाइजर किया है, जैसा आपने देखा था। मैं बगल में भी आप देख रहे हैं, फोटो मैंने लगा रखा है। खुद ने सैनिटाइजर किया था, मास्क बांटे थे और गांव-गांव गए थे, उन्होंने समस्या सुनी थी, पार्सल भी किया था। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम कामा विधानसभा क्षेत्र की। कामा विधानसभा क्षेत्र की जायदा कई बार मंत्री रह चुकी हैं। जाकिर की बहन है छोटी, बहन से भी नहीं सीखा जाकिर जी ने कि जब मेरी बहन इतनी मदद कर रही है तो मैं क्यों ना करूं मदद। समझ नहीं आता। तो दोस्तों, बहन ने इतनी मदद की है कि वाकई में बहुत मदद की है। हर शहर गई है, सैनिटाइजर किया है खुद, और आप जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों को खाना पार्सल किया है और पुलिस वालों के थ्रू मास्क बांटे हैं। उन्होंने हर फील्ड में, जैसे भी हर गांव गई हैं, उन्होंने बहुत मदद की है। मंत्री अगर लीडर हो तो ऐसी मुसीबत में काम आने वाले इसी तरह के होने चाहिए। सबसे ज़्यादा मदद जायदा ने की है और रईसा के पुत्र सकीम जी ने की है। आप सर्च कीजिएगा, कहीं पे भी सर्च कीजिएगा, इन हमारे मेवात में
सबसे ज्यादा इन 2 विधायकों ने मदद की है। ज्यादा फिलहाल मौजूदा विधायक जी हैं, और रईसा के पुत्र, रईसा पूर्व मंत्री थे, चेयरमैन थे हरियाणा वक्फ बोर्ड के, उनके पुत्र शकीम जी ने काफी मदद की है और अब भी मदद कर रहे हैं, रोज मदद कर रहे हैं जितना भी उनसे हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बात तो बहुत है मेरे पास कहने के लिए। हाँ, कांग्रेस हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, और कांग्रेस के काफ़ी लड़कों ने मदद की है। मेवात के जैसा मुबीन तेड़िया काफ़ी मदद कर रहे हैं, हर रोज मदद कर रहा है। वे युवा नेता है और उन्होंने काफ़ी मदद की है। हमारे इलियास जी ने कोई मदद नहीं की, और ना ही नौकछम जी ने मदद की। नौकछम जी को मदद करनी चाहिए थी। इस समय अगर मदद नहीं करेगी तो कौन से समय करेगी? बीजेपी की प्रत्याशी है, बीजेपी की सरकार, तो और कौन करेगा? रईसा जी के लड़का तो इंडिपेंडेंट था और वह इतनी मदद कर रहा है। प्रत्याशी जो बीजेपी सरकार में जिसकी उसकी चल रही है, वह मदद नहीं कर रही, और हारा हुआ विधायक मदद कर रहा और जीता हुआ विधायक मदद नहीं कर रहा। ये कहाँ की है? आप बताइएगा, आप हमें कमेंट करके। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो तक खुदा हाफिज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें